फतेहपुर प्रखंड के मोरहे पंचायत के डुमरी तपसा गांव की है, जहां संदिग्ध हालत में एक युवक का शव बरामद हुआ है। जैसे ही गांव के लोगों को पता चला कि जिसके कल तिलक है उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, तो पूरे गांव में मातम छा गया। मृतक युवक की पहचान डुमरी तपसा गांव निवासी अशोक कुमार पिता मुनेश्वर यादव के रूप में हुई है। मृतक युवक अशोक कुमार की कल यानी 7 मई को तिलक आने वाला था तथा 10 मई को बारात जाने वाला था। इसी बीच गांव में देर रात 2 तिलक आया हुआ था। घर वालों से शौच के लिए कहकर गांव में ही खेत तरफ गया, लेकिन वापस देर रात तक नहीं लौटा तो परिजनों ने सोचा कि गांव में तिलक है, वहीं कहीं रुक गया होगा। सुबह जब गांव वालों ने कुएं के पास देखा कि लड़का मृत पड़ा हुआ है, तो जैसे ही ये खबर जो किसी ने सुना सबकी आंखें नम हो गई। पिता मां दहाड़ मारकर चिल्लाने लगी। मृतक युवक अशोक कुमार गया में डॉक्टर सुजीत कुमार के पास रहकर कंपाउंडर का काम करता था। मिली जानकारी के अनुसार गांव में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था। वहीं घटना की सूचना फतेहपुर प्रशासन को मिलते ही फतेहपुर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गया भेज दिया। आइए क्या कुछ कहे हैं थानाध्यक्ष फतेहपुर, सुनते हैं। इस घटना को देखने से क्या प्रतीत हुआ सर? मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। बॉडी पे कोई अभी उस तरह का स्पष्ट कारण नहीं पता चल पा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर पता चल पाएगा कि क्या हुआ है। परिजनों का क्या कहना है? परिजन भी कुछ स्पष्ट बताने की स्थिति में नहीं है अभी। बोले कि सोच के बताएंगे, पता करते हैं हम भी अपने स्तर से। धन्यवाद। वे दिन यानी कल बहुत सारे परिवार को ये लेकर के भी आया है और गांव में अभी इस प्रकार का माहौल है जो सुनने को मिल रहा है कि शौच के लिए ये गया था 5:30 बजे के आसपास। और इस गांव में 2 तिलक भी था, जिसमें सारे लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे, काम कर रहे थे। और हम लोग तो खुद इनविटेशन से 3 बजे आए हैं। 5:30-6 बजे के आसपास पता चला है कि सिमरा के पास एक कुआं है, जगह का नाम है इस गाँव में सिमरा है, तो वहीं एक कुआं है और कुएं के पास इसका शव मिला है। और हम लोग बहुत मर्माहत हैं। क्या लग रहा है कि नाम था इस बच्चे का। अच्छा। प्रैक्टिस वगैरह करता था, फतेहपुर में भी किन्हीं के यहाँ रहता था और अभी गया में भी प्रैक्टिस कर रहा था। क्या लगता है आपको, ये हत्या है या फिर? बड़ा हम लोग संशय में फंसे हुए हैं, क्योंकि जो सुनने को आता है गांव में, इस बच्चे को हम लोग भी नहीं पहचानते हैं, क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए हर लोगों को जो राजनीति करते हैं वो जानते हैं। इसको नहीं पहचानने का कारण ये है कि गांव से लेना देना नहीं था, पढ़ाई लिखाई करता था, इसकी वजह से हम लोग इनको नहीं जानते हैं। हमारे जैसे कई लोग हैं गांव में जो इसको नहीं जानते हैं। और सभी लोगों का यही कहना है कि इस प्रकार का ये बच्चा था नहीं कि किसी से इसकी लड़ाई या दुश्मनी या फिर इतना शार्प माइंडेड था कि ये सुसाइड करे। बहुत सारी चीज़ चल रही है, उथल पुथल सबके मन में। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही से हो, यही हम लोग आग्रह करते हैं। और कहीं ना कहीं संशय का विषय लग रहा है। गांव की बात है, क्या ऐसे ही बोल दिया जाए जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आए, लेकिन गंभीर मामला है और सोचनीय विषय वाली बात है ये, क्योंकि इतनी उम्र का ये बच्चा है। और इस प्रकार से इस गांव में पहली घटना, एक घटना और हुई थी संजय जी का, वह भी आज तक पता नहीं चला। और ये दूसरी घटना गांव में हुआ है, वो तो वहाँ हुआ था टंटनिया मोड़ पर। पहली घटना गांव में इस प्रकार का हुआ है कि हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अपने गांव के बारे में एक चीज़ और बताएंगे कि हमारे गांव में इस प्रकार का भी किसी से किसी को दुश्मनी नहीं है कि कोई किसी का हत्या कर देगा। लेकिन फिर भी ये सोचनीय विषय है, क्या है नहीं है। अपना परिचय दीजिए। सविता सिंह यादव, जिला परिषद सदस्य।